आदाब। वन टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गाजियाबाद में प्रदीप के पाइप पटाखे फोड़ने से अफजल की मौत। पार्टी को असेंबली इलेक्शन के लिए निशान नहीं दिया गया। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पाल गुस्से में आए। तेलंगाना के अवाम का मुस्तकबिल उनके हाथ में है। कांग्रेस मेंबर नजीर हुसैन ने इंकशाफ किया। गाजियाबाद में प्रदीप के पटाखे फोड़ने से अफजल की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दिवाली की रात पुलिस को झंडापुर इलाके के थाना लिंक रोड से इतला मिली थी कि एक शख्स प्रदीप वालिद हरीराम के जरिए पाइप पटाखे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसको जलाते हुए सामने खड़े नाटू उर्फ अफजल की टांग के पीछे हिस्से की नस फट गई, जिसकी वजह से खून बहने लगा। उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई है और दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। 11/2023 की रात्रि लगभग 11 बजे झंडापुर क्षेत्र थाना लिंक रोड में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति प्रदीप सनाफ हरेराम के द्वारा पाइप वाले पटाखा प्रयोग किया जा रहा था, जिसको चलाते समय उसके सामने खड़े नाटू अफजल के पैर में पीछे की ओर नस फट गई, जिसकी वजह से रक्तस्राव होने लगा। तत्काल उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर ली गई हैं तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसमें 500 करोड़ रुपए के लेन देन की बात की जा रही है। हैदराबाद में आग के हादसे से 9 जिंदगियां ख़त्म हो गई, जिसकी हुकूमत को काफ़ी रंज है और हुकूमत तेलंगाना मरने वालों के अफराद ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक है। इन ख्यालात का इजहार करते रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को हल्का असेंबली नामपल्ली के बाजार घाट में पेश आए आग हादसा के मकाम का मुआयना करने के बाद किया। उनके मुताबिक हादसा रिहायशी इमारत है, जिसके सेलर को गोदाम के तौर पर किराए पर दिया गया था। वो बड़ी दुख की बात है कि वो सेलर में बैरल्स ला के रख रहा था, केमिकल्स के बैरल से। सुबह किसी वजह से 8:30-9 के दरमियान में उसमें आग लग गई, की वजह से ऊपर में 4 फ्लोर जो लोग किराएदार रहते थे, वो धुएं की वजह से कुछ लोग निकल सके, कुछ लोग उतरने में ही उनका दम घुट गया, कुछ लोग जल भी गए। दवाखाना लेकर गया, उन्हें शरीक किया गया। 9 लोगों की डेथ हो गई है, उसमें 2 मासूम बच्चे हैं। हम तमाम मीडिया के ज़रिए हम तमाम बिल्डिंग में रहने वाले जो किराएदार से, जहाँ कई लोग बड़े बड़े 4-6-8 फ्लोर के बिल्डिंग बनाए, नीचे ओनर्स उसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी तरीके से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसकी इजाज़त नहीं देता। तमाम से गुजारिश है कॉलोनी वालों से, बाजू वालों वालों से, जहाँ पर भी गोडाउन से, वो इमीडिएट फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेन कीजिए। मैं एक बात का तयक़ुन देना हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पुलिस फ्रेंडली पुलिस है, आपकी मदद करेगी। आपकी जान की आप भी हिफाजत कीजिए। जान सबसे अहम चीज़ होती है, दौलत नहीं होती है। ये हादसे पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत गम का इजहार किया है, हमें भी बहुत दुख होता है। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पाल ने कहा कि अगर वो रियासती असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो अपनी पार्टी को कोई निशान नहीं देंगे और वो इस मामले पर हाई कोर्ट जाएंगे। रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो रियासत में ख़ानदानी राज को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें 25 करोड़ मांगे और वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बेच चुके हैं। दूसरी तरफ इस बात पर तनकीद की गई कि मांडा कृष्ण को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनज़्ज़म माडीगला जलसे के लिए 72 करोड़ रुपए अदा किए गए और वो असेंबली का ओहदा मिलने की उम्मीद के साथ फ़रोख्त हो गए हैं। के पाल ने सवाल किया कि क्या मोदी माडीगलास के साथ इंसाफ करेंगे, जो उन्होंने हालिया दिनों में नहीं किया है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान और राज्यसभा के अरकान नज़ीर हुसैन ने कहा कि तेलंगाना के अवाम का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। अब वक्त आया है कि कांग्रेस कारकुनान सबकी फलाह और बेहतर हालात के लिए एक साथ होए। अब वक्त आया है कि करप्ट हुकूमत को चेक करें और इस मकसद के लिए कांग्रेस के तमाम कारकुनान अक़लियत भाइयों के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने ज़िला रंगारेड्डी के शादनगर कस्बा के ईडन गार्डन फंक्शन हॉल में मुनज़्ज़म किए गए कांग्रेस अक़लियती मीटिंग में बतौर मेहमान ख़ास शिरकत की। नेक्स्ट। और सबको साथ लेके चलने वाले आदमी थे। इन्होंने तुम सब लोगों का ख्याल रखते हुए नाराजगी थी, दूर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने कदम नहीं रखा। इनके दिल में आप लोग सारे लोग रहने की वजह से, जैसा कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, उसी तरह इनके दिल में आप सारे लोग रहने की वजह से बीजेपी में कभी नहीं गए। ये इंतजार करते रहे फिर वापस कांग्रेस पार्टी में आए और इसका रिकग्निशन करते हुए कांग्रेस पार्टी आज इनको हमारे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना के उतारी है। मुझे उम्मीद है इनकी इज्जत करते हुए आप तमाम लोग इनको भारी बहुमत से आने वाले चुनाव में जिताएंगे। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है। हवा का मेयार ख़राब ज़िम्रे में आ गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हवा के मेयार के साथ 450 तक पहुंच गई है। आनंद विहार का AQI 360, आर.के. पुरम का 442 और पंजाब बाग का 415 है। मौसमियत डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आने वाले चंद दिनों में आलूदगी के साथ धुंध छाई रहेगी। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने दिवाली के दौरान दिल्ली में 31 मकामात पोल्यूशन का जायज़ा और अंदाज़ा लगाया है। संदीप रेड्डी की सालगिरह के मौके पर उनके फैंस ने सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों में रोटी और फल तकसीम किए। इस मौके पर लेक्चरर प्रभाकर ने कहा कि संदीप रेड्डी गांव की सतह से लेकर बैनुल-अक़वामी सतह तक तरक्की कर चुके हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप और एशियन कप में बतौर कैप्टन हिंदुस्तान की क़यादत की, कई मुल्कों के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की और हिंदुस्तान की जानिब से कई मुल्कों में अमेरिकन फ़ुटबॉल मुकाबलों में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। मंचरियल टाउन के संतोष नामे शख्स को बगैर मुनासिब सर्टिफिकेट के मंचरियल टाउन पुलिस स्टेशन में पकड़कर जब्त कर लिया गया, जब वो मंचरियल ज़िला के मरकज़ में मोटरसाइकिल पर 4,34,000 रुपये की नकदी ले जा रहे थे। पुलिस ने तफ्तीश के लिए नकदी इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड के अहलकारों के हवाले कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।